That's very nice, very nice. Good to know. तालियां बजाइएगा एक बार फिर. Yes. Woo. Okay. Very nice. तकरीरी मुकाबला है जी. तकरीरी मुकाबला में आज उन्वान है दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह. ये तो मैं कह रहा हूँ, नया ज़माना नए सुबह. अच्छा, अगर ज़रा चुप हो जाएंगे आप लोग प्लीज़. साइलेंस, साइलेंस प्लीज़, प्लीज़ साइलेंस. थैंक यू. इकबाल ने कहा था दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर. मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर. अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम किस जगह खड़े हैं, ये एक अलग बहस है. लेकिन आज तकरीरी मुकाबले में 7 मुकर्रीन हिस्सा लेंगे और इस शोहरा आफाक नज़म का जो पहला मिसरा है वो आज का उन्वान है दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर. आज आप लोग तैयार हैं? शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल. आज के पहले मुकर्रर जिना गवर्नमेंट कॉलेज से इनका ताल्लुक, खतीबुर रहमान तशरीफ ले आइए. कैसे हैं आप खतीब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है. सर 2.5 मिनट आपके पास होंगे. आज रिक्वेस्ट ये है, यहां भी साइलेंस, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 2.5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कीजिएगा. 2.5 मिनट से दूसरी बजर के बाद अगर आप, पहली बजर 2 मिनट 15 सेकंड पे बजेगी, दूसरी बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगी. उसके बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको रैप करना पड़ेगा. अगर आप 2 मिनट 40 सेकंड से ऊपर जाते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी. जजेस को भी ये बात पता है? बिल्कुल सही. ऑल राइट. 1 2 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा करना इतना आसान नहीं है सदर आली वकार. इस मकाम को पाने के लिए अपनी गर्दनें तक कटवाना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर इसके हकीकी की महराज नसीब होती है. जनाबे वाला ये इश्क ही तो है जो वादिये ताइफ में लहू लुहान होने के बावजूद दुआओं का बहरे बेकरां जारी और सारी रखता है. ये इश्क ही तो है जो गारे थोर में सांप का डसना तो बर्दाश्त करता है, लेकिन महबूबे किबरिया की नींद में खलल नहीं आने देता. यह इश्क ही तो है जो तपती हुई रेत पर तड़पना तो बर्दाश्त करता है, लेकिन आहत की सदाओं में कमी नहीं आने देता. और मैदाने करबला में आले रसूल और जिगर गोशे बतूल की अजीमुशान कुर्बानी को हमेशा के लिए अमर करके ये बताता है कि सरे हुसैन मिला तो है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला. सदर आली वकार, हम उस नबी की उम्मत हैं कि जिनकी अकीदत, तबीयत, माईशत, वासो नसीहत, हिजरत, नुसरत, अमारत, इमामत, अमानत, दियानत, सदाकत, फसाहत, बलागत, तकल्लुम, तबस्सुम, तरन्नुम, तरहुम, रिदा, हया, सखा, अता, दुआ, सब कुछ हमारे लिए मशअल राह है. सो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है. ये आज मैं नमरूदाने वक्त से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें श्रीनगर में भारतीय फौज के सामने पत्थर उठाकर खड़ा होने वाला बच्चा एक कमसन बच्चा लगता है, मगर मुझे उसके लहू से सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुकार सुनाई देती है. तुम्हें बारामूला में अपनी आंखों के सामने अपने लख्ते जिगर को शहीद होता देखकर मुस्कुराने वाली माँ एक लागर बुढ़िया लगती है, मगर मुझे उस माँ की आंखों में हजरत ज़ैनब की सुरखरू चमक दिखाई देती है. तुम्हें अनंतनाग में अपनी आंखों के सामने अपने जवां बेटे को शहीद होता देखकर खुदा का शुक्र अदा करने वाला बाप एक लागर बूढ़ा लगता है, मगर मुझे उस बाप से शहीदे करबला की महक आती है. तुम्हें रोज कटते जलते मुसलमान बेकसो लाचार हुजूम मालूम होते हैं, मगर मुझे उस हुजूम का एक एक फर्द तारिक बिन जियाद नजर आता है, खालिद बिन वलीद नजर आता है, साद बिन अबी वक्कास नजर आता है. क्या आतिश फशा हूं, राख हूं, लेकिन मेरे अंदर लावा है मेरे खून का जो खोलता भी है. गर्दन को मेरी काट कर खुश है मेरा गनीम, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है. आपकी समातों का बेहद शुक्रिया. आपा खतीबुर रहमान एक शोला बयान मुकर्रर हैं और उन्होंने ऐवान की तवज्जुहात को अपनी जानिब ले लिया. अल्लाह ताला, लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है. जी कुछ थोड़ी एक दो जगह पे फंबलिंग थी, अदरवाइज काफ़ी अच्छा था. आपका कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
ऑलराइट, खतीबुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। लेट्स सी आज क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहजत निज़ामी साहिबा दी एजुकेटेड स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ ले आइए। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहली बजर बजेगी 2 मिनट 15 सेकंड पे, दूसरी बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे, और फिर उसके बाद 10 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर को ख़त्म करने के लिए। तैयार हैं आप? जी, इजाज़त है। शुरू करें जी। ऑलराइट। सरजमीने वतन के मुखड़े पर आफताब की नौखेज किरणों की रोशनी, खेतों के तन पर ये सब्ज फूल और जनाबे ज़ी वक़ार हमें ये प्यारी धरती अता की, और हमसे कहा गया कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जनाबे ज़ी वक़ार, अपना मकाम पैदा करने के लिए हमें ख़ुद को खाक से मिलाना पड़ता है, अपने नफ्स पर काबू करना पड़ता है, मैं के कायदे को जनाबे ज़ी वक़ार ज़मी बोस कर देना पड़ता है, और अपनी ख्वाहिशात के भंडार को ख़त्म कर देना पड़ता है जनाबे ज़ी वक़ार। तो फिर हमने इस इश्क़ हकीकी में कई सितारों को खाक होते देखा। हमने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बीमारी को रद्द करते हुए इस मुल्क को बनाया। हमने देखा कि अल्लामा इकबाल ने अपना ख्वाब पूरा किया। हमने देखा जनाबे ज़ी वक़ार, हमने मलाला यूसुफ़ज़ई को देखा, हमने अंबिया इकराम को देखा, हमने औलिया इकराम को देखा, हमने बू अली सीना को देखा, हमने बू अली कलंदर को देखा, हमने हसनो हुसैन को देखा, हमने अली उल मुर्तज़ा को देखा, हमने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कैसे इन्होंने अपने इश्क़ हकीकी में रंग भरा और अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए जनाबे ज़ी वक़ार, और हमें बतलाते गए कि सूरमाए फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून बहके हुए ज़र्रों को पिला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। जनाबे ज़ी वक़ार, तारीख़ गवाह है कि सिर्फ़ उन लोगों के कदमों में कामयाबी और कामरानी आई है जिन लोगों के अज़ाइम पहाड़ों की तरह बुलंद थे और समंदर की तरह वसी थे, और ख़ुद आगही से खुदा आगही तक जाने की परवास के कायम थे। बहुत शुक्रिया। बहजत, आपने 2 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर दी जी। आपा बहजत, आप एक जगह भूली भी हैं, और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ अंबिया कराम का नाम लिया, ये क्यों लिया? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, यकीनन ये बहुत अहम बात है, और इसमें अंबिया को, औलिया को, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को एक जानिब रखना चाहिए और दुनियावी बंदों को एक जानिब रखना चाहिए। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। ये ज़ाहिर सब ने ही देखा कि आप बेटे भूल भी गए थे, और मुझे तो आपका जो मवाद है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर लगा जी। मुझे आज आप काफ़ी प्रेशर में नज़र आई, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर बहरहाल यू हैव डन गुड। ओके जी, चलिए बहजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। तैयार है सर? जी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। 1 2, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं सर। 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न ज़ौक़े सोज़ पैदा कर, न रश्के साज पैदा कर, जो हिम्मत हो तो पहले क़ुव्वते परवाज़ पैदा कर, नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज़ पैदा कर, जो ज़माने भर से बेगाना हो वो अंदाज़ पैदा कर। सदर आली वक़ार, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा करने की बात है तो मैं कैसे भूल जाऊं उन उशाक को जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर खुदा ने उन्हें वो मकाम अता किया कि वो अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर, उमर से फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी से हया के पैकर और अली से सैयदुल औलिया बन गए कि वो इश्क़ इलाही में तपती रेत पर अहद अहद की तस्बीह पढ़ें तो हज़रत बिलाल की सूरत इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का मकाम हासिल कर लें, कि वो इश्क़ इलाही में दीन इस्लाम की बका के लिए दश्ते करबल का रुख करें तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, सर कटा दें, मगर इस्लाम पर आंच ना आने दें कि इश्क़ इलाही में ऐसा मकाम पालें कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी नाम हुसैन का बोल बाला है, तो फिर क्यों ना कहूं कि दयारे इश्क में अपना ऐसा मकाम पैदा कर। कि सदर आली वक़ार,
बात हो इस वतन के इश्क में अपना मकाम पैदा करने की, तो मैं हर मैदान में सुरखरू रहा। जंगी मैदान में मैं मेजर अजीज भट्टी, कर्नल शेर खान, लालक जान और राशिद मिनहास बना कि अपनी जान निसार कर गया मगर वतन पर आंच ना आने दी। तालीमी मैदान में मैं अरफा करीम, अली नवाज़िश, हुनैन ज़िया और यासिर अब्बास बना। खेल के मैदान में मैं एहसामुल हक, जहांगीर खान और बाबर आजम बना। फलाही मैदान में मैं अब्दुल सत्तार, ईदी, जफर अब्बास और हसन अदिल बना। आलमी मुकाबला हुस्न क़िरत के मैदान में मैं हाफिज मोहम्मद अबू बकर बना कि हर मैदान में इस वतन का नाम सुरखरू करके यही पैगाम दिया कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। कि सदर आली वकार, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का वो बच्चा हूँ कि जब एक दहशतगर्द मेरे सीने पर बंदूक ताने कहता है कि बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो मैं हुसैनी इस वतन के इश्क में सरशार सदा लगाता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमें इस वतन से इश्क है। और वो इश्क ही क्या जिसमें आशिक फना ना हो, क्योंकि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, ज़ेरे खंजर भी रहा सजदाए माबूद में इश्क। इश्क चलता है दहकते हुए अंगारों पर, इश्क खुद मौत रकम करता है तलवारों पर। इश्क की आग में नमरूद झुलस जाते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क से टकराते हैं, और ऐसे ही लोग दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर जाते हैं। वस्सलाम। वाह 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 भाई वाह। तालियां इनके लिए, जजेस खड़े हो गए हैं, तालियां। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ये कभी नहीं हुआ है, जितने लोगों ने तकरीर की है ये कभी नहीं हुआ है कि जजेस जो हैं उनकी तकरीर पे खड़े हुए हों, लेकिन वो आपकी तकरीर पे खड़े हुए हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। ऑलराइट जी, जजेस आपा। मुझे इनका जोश और जज्बा बहुत अच्छा लगा और इन्होंने इश्क पर इतनी खूबसूरत मिसालें दी कि दिल झूम गया। कमाल आया, उसने देखा, वेरी पता नाइस। कर लिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना कम विन कॉन्कर, आपने वाकई कॉन्कर किया और जो कंटेंट था एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त। वेरी नाइस वकास माका साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अदिया बशगाल साहिबा, सर सैयद यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। अदिया आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? यस। 2 मिनट 30 सेकेंड ऑन द क्लॉक। बेस्ट ऑफ लक, हियर वी गो। बिस्मिल्लाह। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मैं खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सदरे फ़हमो इदराक, इश्क का दयार वो जहाँ कि जिसमें आशिक को उसका मकाम मिलता है, जहाँ एहसासात की ज़ुबान बग़ैर अल्फाज के बात करती है, जहाँ मोहब्बत की शोला मौशिकत की रोशनी और वफ़ादारी की पैरवी होती है। क्योंकि दयारे इश्क वो रूहानी जहाँ है कि जिसके सफ़र में कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से ही अपना मकाम हासिल किया जा सकता है। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। कि फिर उस फूल के खिलते ही मैं बेदार हुई, ख्याल का परिंदा उड़ा, सोच ने उड़ान भरी, अकल परवास कर गई और मुझे दिखाई देने लगा कि इल्म अमल, खुदियो खुददारी, गैरत व हमियत, मेहनत व मुशक्क़त, कस्ब व रियाज़त तमाम सिर्फ महारतें हैं जो इसका राज पा गए, दयारे इश्क में अपना मकाम पा गए। कि फिर शायर मशरिक ने क्या खूब कहा है, बड़े जा ये कुएं गिरा तोड़ कर, तिलिस्मी ज़मानों मका तोड़ कर, हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शौक़िए फ़िक्रो किरदार का। कि सदर ज़ीवकार फिर जब तसव्वुर आगे बढ़ा तो जो कुछ मैं जान गई या पहचान गई वो ये कि दयारे इश्क में सिर्फ उनका मकाम है जो सितारों पर कमन डालने के लिए तैयार हों, जो हिकमत की कदरों और हुनर की महारतों से लेस हों। वो मुजाहिदाना रवैये, वो गाजियाना किरदार, वो आदिलाना निज़ाम, वो हमदर्दाना हुक्काम, वो शरीफाना तौर तरीके, वो जुर्रतमंदों की जुर्रत, गर्ज ये कि अमानत, दयानत, सदाकत, महारत, बकारत और तमाम तर मेहनत, जिसे मिला के दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा किया जा सकता है। कि फिर सदर ज़ीवकार जब ज़ौक़ बेदार हुआ, शौक़ ने जोश मारा, शौक़ दीदार हुआ, अज़्मो इरादा किया, तलब जब तड़प बनी तो हुनर से मुतस्सिब हुए और मुझे ये दिखाई देने लगा कि जो मुनीब बना वो अब मुनीब हुआ, जो सैफुल्लाह बना उसने कायनात तक रसाई हासिल की। और यही मकाम हासिल करने का जज्बा जब मैंने अपनी कौम के नौजवानों में देखना चाहा तो मुझे कल के कद्दीर मिले, मुल्की तकदीर मिले, भट्टी शब्बीर मिले, इसमें शेर खान मिले और राशिद मिनहास जैसे मर्दे मैदान मिले। और इसी सोचो जज्बे को बेदार करने के लिए हकीम उल उम्मत ने क्या खूब फरमाया है, ना ज़ौक़े सोज़ पैदा कर,
ना इश्के साज पैदा कर। जो हिम्मत हो तो पहले करवटे परवाज पैदा कर। वसुमे मगरिबी तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा। तू अपने आईने में मशरिकी इजाज पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। जी आपा। बेहतरीन तकरीर थी बेटा आपकी, और इतने बड़े ऐवान के सामने, इतने ऑडियंस के सामने अपने दिल का हाल कहना, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना, ये बहुत बड़ी और बड़ी मुश्किल बात है। थोड़ी सी तलफ़्फ़ुज़ में प्रॉब्लम्स थी, बहरहाल हम देखते आगे क्या होता है। जी यानी आपका मवाद भी बहुत अच्छा था और मुझे अंदाज़ भी बहुत अच्छा लगा। सर। मैं आपा से एग्री करूँगा, तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा, बाकी बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबरीना तशरीफ़ लाइए, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जमजमा से आपका ताल्लुक़ है। और सबरीना कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसे? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड? यस पक्का हो जाए? यस। 2 मिनट 30 सेकंड ऑन द क्लॉक, शुरू कीजिए। सदरी सी वक़ार, इश्क जोश और जुनून का इस्तिआरा है। इकबाल इस शेर में इश्क की ताकीद करने को कहते हैं। वो इश्क जो खालिके कायनात से हो, जिसकी बदौलत बंदा मोमिन ज़मीन व आसमान के मकीनों में कामयाब होता है। बहरे जुल्मात में घोरे दौराना, समंदरों का सीना चीरना, फ़ज़ाओं में जलवे बिखेरना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का हुनर रखता है। ये इश्क हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह के लक़ब से शादाब करता है। चश्मे तसव्वुर से देखिए कि जब दयार इश्क बेदार हुआ तो कुफ़ार अरब को ललकार के काबे के दर खुलवाए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दयार इश्क बेदार हुआ तो मरहब का तकब्बुर कुचलते हुए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्फ़िकार को दुश्मन खुदा के आर पार किया। जब ये इश्क बेदार हुआ तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेसरो समानी के साथ 72 करबला के मैदान में डट जाते हैं। जब ये इश्क बेदार हुआ तो अपने जज्बों की विलायत को ज़िरा पहना कर फ़ख्र इख्तियार करने वाले मूसा बिन नुसैर कि जब वो वली कामिल सिपा सालार बन के अंदलुस से अफ्रीका तक इस्लामी फतूहात के झंडे गाड़ते हैं। जब ये इश्क बेदार हुआ तो मजलूम की यलगार पे लब्बैक कहते मोहम्मद बिन कासिम कि जिन्होंने दुनिया फतह कर ली। जब ये इश्क बेदार हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदानों में, फारूक आजम ने फ़लस्तीन के कलीसाओं में और टिप्पू सुल्तान ने मैसूर के बयाबानों में सदाए हक बुलंद की। क्योंकि त्यारे इश्क में मकाम मेहनत और मुशक्क़त की शर्त रखता है। सदर वक़ार, जब ये इश्क इल्म से हुआ तो अबू अली सीना ने इल्म के दिए रोशन करे। शायरी से हुआ तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में उक़ाबी रूह बेदार की और शमा की लौ से अमल के चराग जलाए। जब माशरे से हुआ तो शाह वलीउल्लाह ने माशरे की इस्लाह का बीड़ा उठाया। और जब वतन से हुआ तो अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को 6ठी आलमी एटमी क़ुव्वत से मुनव्वर किया। सदर वक़ार, मगर ठहरिए, जो झपटना पलटना पलटकर झपटने वाला हुनर रखना शाहीन जानता था, वो फकत दयारे इश्क से मर्दे मोमिन बनता था। आज का शान अग़यार में रोटी के चंद टुकड़ों की है बस अपना ज़मीर बेच बैठा। तो फिर कहना हक बजानिब है, तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। ऑलराइट आपा। सबरीना, बहुत अच्छी तकरीर थी और आपका जोश और जज्बा जो था उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, बल्कि हमारे ऑडियंस के अंदर भी एक बिजली जैसी रूह फूंक दी हो गई। मुझे भी बेटे आपकी बहुत अच्छी लगी, बस 1-2 जगह फंबलिंग थी स्टार्ट में, उसके अलावा सब बहुत अच्छा था। जी ओवरऑल बहुत अच्छा था, मगर अब कंपटीशन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। ऑलराइट जी, और ज़रा कोशिश करें कि यहाँ पर लोग बात ना करें। आई डोंट नो व्हाई आर वी टॉकिंग। प्लीज़ ज़रा कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आएगा, प्लीज़ इनको अंदर से हटा दीजिए यहाँ से बराए करम। दिस इज अ ट्रांसमिशन गोइंग ऑन एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट जी, सबरीना के बाद रेयान शेख, सर सैयद यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाइए। रेयान तैयार है जी? ऑलराइट, 2 मिनट 30 सेकेंड ऑन द क्लॉक, शुरू कीजिए। फ़लसफ़ा इश्क कहता है, अक़ल आमद दीन दुनिया शुद ख़राब, इश्क आमद दीन दुनिया कामयाब। जनाब सदर,
दयार इश्क क्या है? दयार इश्क वो मकाम के जहाँ इंसान मादी दुनिया को नहीं बल्कि रूहानी दुनिया की गहराई जानता है। दयार इश्क वो मकाम के जहाँ इंसान अपने आप को पहचानता है। दयार इश्क वो मकाम के जहाँ उसूल मंजिल के लिए मेहनत, मुशक्क़त, काविश, जुस्तजू अपनी इंतहा पर होती है। अरे दयार इश्क वो मकाम के जहाँ वाइस का वाज, आलिम का इल्म, गाजी का जिहाद, मुहिब्बे वतन की वतनियत, अलगरज हर एक गाजी का जिहाद और हर एक शख्स की खुदी का इनकलाब अपने उरूज पर होता है। तो फिर ये देखा जाता है कि इंसान अपनी ज़ात में डूबकर वो सुराग ज़िंदगी पाता है कि उसका नाम आफताब की तरह रोशन और उसका मकाम दयार इश्क में बुलंद होता। मगर क्या ये मकाम पाना इतना आसान नहीं? मैंने देखा, तारीख ने गवाही दी कि हज़रत इब्राहीम का नारे नमरूद में जाने का जज्बा तो मकाम नार गुलजार, हज़रत अब्बास का शाने कटाने का जज्बा तो मकाम अब्बास अलमदार, इमाम हुसैन का सर अक़दस का नजराना देने का जज्बा तो मकाम नो के नेज़ा पे तिलावत हुसैन इब्ने हैदर एक कर्रार। ये मकाम इतना आसान नहीं कि इस मकाम ने मंसूर को सूली चढ़वाया, शम्स तबरेज की खाल को खिंचवाया, सरमद के सर को कटवाया, कोहे तूर का सुरमा बनवाया, नजरिया सर सैयद पे कुफर का फतवा लगवाया, इकबाल के शिकवे पे शिरक का शिकवा उठवाया। मगर ये लोग न रुके और दयार इश्क में ऐसा मकाम पैदा किया कि फिर कहा गया, आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। नौजवानाने पाकिस्तान जरा सोचिए, क्या ये मकाम ऐसा ही मिलेगा? ये मकाम फेसबुक पे लड़ने से नहीं, मैदान अमल में उतरने से मिलेगा। ये मकाम हलावा के ऊपर उंगली उठाने से नहीं, औरत की इज्जत बचाने से मिलेगा। अरे ये मकाम मुल्क से फरार होने से नहीं, मुल्क के लिए बेकरार होने से मिलेगा। और ये मकाम शतरमुर्ग पे चिल्लाने से नहीं, ये मकाम भूखे को खाना खिलाने से मिलेगा। शमा उम्मीद रोशन करूंगा, मैं शमा उम्मीद रोशन करूंगा कि दिखा वो हुस्न आलम सोज अपनी चश्मे पुरनम का, दिखा वो उसने आलम सोज अपनी चश्मे पुरनम का, जो तड़पाता है परवाने को रुलवाता है शबनम को, निरा नज़ाराए बुलहवस मकसद नहीं उसका, हरे बनाया है किसी ने कुछ समझ के इब्ने आदम को, बनाया है किसी ने कुछ समझ के इब्ने आदम को। वेरी नाइस जी आपा। रेहान स्पीचलेस, यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ़ करने के, इतनी बेहतरीन तकरीर थी आपकी कि बस। आपने जिस तक स्टार्ट किया तो मैं आई वाज रियली प्रेइंग कि कहीं कोई फंबल, कोई गलती ना आप कर बैठे, और बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा था कंटेंट, बहुत अच्छा। और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के आज जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हो रही है, हम तीनों के लिए बहुत मुश्किल, आधे पॉइंट्स से मेरे ख्याल से लोग जीत रहे हैं। अब हम दावत दे रहे हैं फ़ाइक हमजा अब्बासी साहब को। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कॉलेज मीरपुर खास से आपका ताल्लुक़ है। फ़ाइक कैसे हैं आप? ठीक है जी, तैयार हैं सर आप? बिल्कुल तैयार हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड ऑन द क्लॉक, शुरू। दमिश्क का बिस्तर है, हाकिम वक्त सो रहे हैं, तो हाकिम वक्त को 3 दिन से एक ख्वाब में नूरानी चेहरा आ रहा है जो आपसे फरमा रहे हैं कि आओ इन 2 शख्स को कत्ल कर दो। हाकिम अभी इस बात समझने से कोई कासिर हैं, लेकिन जैसे ही हाकिम के शमाए अकल में ये बात आ जाती है कि वो नूरानी चेहरा आकाए नामदार सरवर कायनात फ़क्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो वो फरमा रहे हैं कि आओ इन 2 शख्स को कत्ल कर दो जो हमारे रोज़े की तरफ साजिश करने की घाक लगाए बैठे हैं। तो हाकिम अपने घोड़े की रकाब खींचते हुए बरकफ्तार से मदीने पहुंच जाते हैं और उन 2 शख्स को ढूंढकर कत्ल कर देते हैं और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करते हैं कि सदर अली वकार। अब मैं बात करूं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि जब वक्त आया तो उन्होंने हुजूर को अपने कांधों पर उठाया और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया कि सदर अली वकार जब वक्त आया तो हज़रत उमर फारूक हुजूर के दुश्मन के सामने अपना सीना तान कर खड़े हो गए और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया कि सदर अली वकार जब वक्त आया तो हज़रत उस्मान गनी ने हुजूर की राह में अपना सारा माल खर्च कर दिया और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया कि सदर अली वकार जब वक्त आया तो मौला अली करमुल्लाह वजह ने अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम सर्फ कर दी और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया कि सदर अली वकार जब वक्त आया तो हुसैन इब्न अली ने इस दीन हक के लिए एक ऐसी कुर्बानी अजीम दी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया और दुनिया को बताया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
कि सदर अली वक़ार जब ये इश्क मेरे अजदाद में आया तो उन्होंने जिना के साथ कदम से कदम मिलाया और ये वतन बना लिया और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया कि सदर अली वक़ार जब ये इश्क अब्दुल कदीर खान में आया तो अब्दुल कदीर खान अगर चाहते तो अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम देते, मगर सदर अली वक़ार वो मर्द मुजाहिद नहीं माना और पाकिस्तान आ लौटा और आज पाकिस्तान को एक ऐसी एटमी ताकत बना दिया कि अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे ममालिक पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से नहीं देख सकते, पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से नहीं देख सकते और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया और दुनिया को ये बतलाया कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, आपा जजेस के लिए इतनी मुश्किल है, बस अब करना है। साइलेंस साइलेंस। हाँ जी डॉक्टर साहबा। बस मैं यही कहूँगी ये बम किधर बैठ के तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब जी आप लोगों के जो जोश और जो जिस तरह से आप लोग ऑडियंस को जगा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरे ख्याल से आज क्लैपिंग एक दफ़ा होनी चाहिए। कितने 2 लोग जाएंगे, सिर्फ 2 लोग आगे जाएंगे, सिर्फ दो। बहुत मुश्किल काम। हाँ सब लोग इधर आगे आ जाएं। बहुत मुश्किल है अस्मा। सब लोग आगे आ जाएं। थोड़ा अस्मा को खुदा अगर जरा माइक खोलिएगा, थोड़ा सा अस्मा को 2 लोग आगे जाएंगे आज। इनके माइक्स ऑफ कर दीजिए। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जनाब आपसे शुरू करते हैं, क्या लग रहा है? 2 सिर्फ आगे जा रहे हैं आज। टफ कंपटीशन है, देखिए क्या होता है। टफ कंपटीशन है, राइट? जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। बस सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अशार की सूरत में बताना चाहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। वाह। तबीयत की रसाजी की वजह से जैसा परफॉर्म कर सका कर दिया, अब जजेस के हाथ में है और अल्लाह बेहतर जानता है। ये नहीं कहते ना, फिर भी बॉस आपने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। और जब तबीयत नासाज हो ना और तुम परफॉर्मेंस दो तो बिल्कुल मेंशन नहीं करो, तो मेंशन करना ही नहीं है। एक्सक्यूज और रहम पे तो कुछ नहीं चाहिए ही कुछ नहीं, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आपने वैसे ही ठीक किया। हाँ जी सर, अपनी पसंद से अपनी तरफ से 100% दिया है, अब आगे इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। सर बड़ा बेहतरीन मुकाबला था, मज़ा आया। मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया है और सबसे ज़्यादा मज़ा जजेस को आ रहा है। आप चेक तो करें। बहुत बुरा हाल है और अभी तक फैसले पे नहीं आए ये लोग। अब अगर ये मतलब बदतमीजी नहीं होती ना तो मैं आप लोगों से कहता, आप लोग जजेस पे हंसते इस तरह से। अब पता चला ना, नहीं हंसना मत, पागल मरवाओगे, पकड़े जाएंगे। क्या करे, अब पता चले लोग मुझे बाहर निकाल दे, तुम जाओ, तुम ठीक आदमी नहीं हो, बिल्कुल गो आउट। अच्छा चलिए जी, ऑडियंस एक बार अपनी सीट पे बैठ के जरा इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। गो। आपको शहर के, एक बार जरा शहर का माइक खोलिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट यहाँ पर भी बहुत है कि कौन विनर होगा, कौन आगे जाएगा। लिटरली ऑडियंस को तो जगाया, हमें कितनी एनर्जी दी है आप लोगों के लिए, ज़बरदस्त, अमेजिंग। सर नहीं बस इसमें तो वाकई स्पीचलेस ही हो गया आज तो, क्योंकि मुकाबला जो है वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाहर नज़र भी आ रहा है और नज़र नहीं भी आ रहा। सर माइक दीजिए इनको, सारे माइक। हाँ हम बैठे फैसला ही कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए फैसला। आप भी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। हो गया फैसला? फैसला हाँ हाँ।
ठन ठन ठन। दो ही आगे जा रहे हैं, दो ही आगे जा। बड़ी मुश्किल से दो ही आगे जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा। सिर्फ दो आगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट और देता हूं, फिर गौर कर लीजिए। कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, कार्ड नहीं है, अब कार्ड time नहीं ही नहीं है, है, अब कार्ड time नहीं ही नहीं है। है। अगर आप समझते हैं कि बहुत क्लोज है तो हम Close तो बहुत एक और को भेज सकते हैं। थोड़ा 1 मिनट, माइक ऑफ कर दे इनका। तुम लोग मुझे तो शाबाश दो, मैंने एक और नाम डलवाया है। खुदा का खौफ तो करो। थैंक यू। मैं देख ही नहीं रहा आसमां की तरफ, मुझे नजर ही नहीं आ रही है खड़ी हुई यहाँ पे। मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं, आप लोग नजर आ रहे हैं। अस्मा कहाँ है? कहाँ गई अस्मा? अच्छा घूम गई, ओके कोई बात नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ इस बात को। नहीं यार मतलब, जी सर, हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा वक्त है, आप सल्लम के बारे में कुछ अशार हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगा। कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरेन तक़द्दुस के नगी हैं, गेसू हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, अबरू हैं कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, गर्दन है कि बरफ़र्क ज़मी ओजे सुरैया, कहने को तो फाकों पे भी गुजरी तेरी राकें, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, और अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा, और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो गया? ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, मेरा माइक भी ऑफ कर। All right, silence. Silence. Hello. All right. अच्छा जी, अब मैं 4 नाम लूंगा और ये 4 नाम आगे आ जाएंगे। मतलब ये कि ये 4 नाम जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनका सफर आज यहां खत्म हो जाएगा। It doesn't matter, आप जीते या हारे, आप यहां तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बंद कर दीजिए, मेरा माइक जरा खोल दीजिएगा। आज का पहला नाम जिसे आगे आना है, दैट मीन्स उनका सफर यहां खत्म हो रहा है। फाइक हमजा अब्बासी, आगे आ जाइए। आज का दूसरा नाम जिसे आगे आना है, खतीबुर रहमान साहब, आगे आ जाइए। 5 लोग हैं। जजेस ने यह कहा था कि 2 लोग आगे जाएंगे, और उसके बाद मैंने जजेस से रिक्वेस्ट की है, तो जजेस ने एक तीसरा नाम ऐड किया है। अब देखना यह है कि 5 में से वो कौन 3 लोग हैं जो आगे जाते हैं। आज का तीसरा नाम जैसे आगे आना है, बहजत निजामी साहिबा, आगे आ जाइए। 4 लोग, 4 में से
किसी एक का नाम मैं लूंगा और बाकी 3 लोग ऑटोमेटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या वो नाम होगा वकास माका का? क्या वो नाम होगा अदिया बरशगाल का? क्या वो नाम होगा सबरीना का? या क्या वो नाम होगा रयान शेख का? आज का चौथा नाम और उनका सफर यहां खत्म होता है। सबरीना आगे आ जाइए। इससे पहले कि हम विनर्स के लिए तालियां बजाएं, ये लोग जो यहां खड़े हैं इनकी बहुत मेहनत है एंड दे ट्रूली डिजर्व योर अप्रिसिएशन। इनके लिए बहुत सारी तालियां। वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेल डन। और अब रयान शेख साहब, वकास माका, अदिया बरशगाल साहिबा, आपने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। बहुत सारी तालियां। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेरी वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट लाइफ इज। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।